अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको दिल से मैं दिल से आप लोगों को इनविटेशन देता हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों। आज मैं वीडियो लाया हूँ कंप्यूटर विज़न पे। अब कंप्यूटर विज़न होता क्या है? सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विज़न। मतलब कंप्यूटर विज़न में होता क्या है, कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ ये बताऊँगा। सबसे पहले फ़ील्ड जो जिन फ़ील्ड में यूज़ होता है, कंप्यूटर विज़न होता क्या है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, गोल्स ऑफ कंप्यूटर विज़न क्या होता है और यूज़ कहाँ-कहाँ होते हैं कंप्यूटर विज़न, सही है, ये बताऊँगा आप लोगों को। फिर इसके लेवल्स बताऊँगा, ये क्यों हम पढ़ते हैं ये बताऊँगा और दोनों के दरमियान ह्यूमन विज़न और कंप्यूटर विज़न के दरमियान आप लोगों को फ़र्क बताऊँगा और आप लोगों को मैं इसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस भी बताऊँगा, पिनहोल कैमरा बताऊँगा और फुल एंड फाइनल फ़िल्टर्स, फ़िल्टर्स के बाद हिस्ट्री पे आएँगे हम और हिस्ट्री के बाद इस कंप्यूटर विज़न की सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है। अब मैं बात करता हूँ ज़रा अपने टॉपिक के हवाले से। अब स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है आजकल कंप्यूटर विज़न कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। मतलब ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया है और क्या कहते हैं, एक तरीके का कंप्यूटर ट्रेन किया जा रहा है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके पता लगा ले कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। सही है, सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कंप्यूटर विज़न का। अब मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर विज़न यूज़ कहाँ-कहाँ होती है। कंप्यूटर ग्राफ़िक में यूज़ होती है मॉडल टू इमेज। मॉडल टू इमेज का मतलब है किसी भी मॉडल की आपने तस्वीर ली, सही है? अब जैसे वो भी स्टैच्यू हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी मशीन हो सकती है, उसकी आपने तस्वीर ली, वो इमेज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? फिर कंप्यूटर फ़ोटोग्राफ़िक इमेज टू इमेज, मतलब फ़ोटोग्राफ़ी में इमेज टू इमेज प्रोसेस होता है, मतलब जो आपने इमेज खींची वही इमेज आपके पास आ गई। पहले आप मॉडल की इमेज खींच रहे हो, ठीक है? कंप्यूटर ग्राफ़िक्स में, ठीक है? जबकि कंप्यूटर फ़ोटोग्राफ़ी में आप क्या कर रहे हो, इमेज टू इमेज, मतलब इमेज से इमेज काम हो रहा है। अब जैसे आपने फ़ोटो उनके पास देखा होगा जो जहाँ पे हम लोग तस्वीरें खींच के आते हैं, ठीक है? वो उसी तस्वीर को क्या कहते हैं, बैकग्राउंड हमारा चेंज कर देता है आराम से, कुछ भी कर लेता है, वो आपका कंप्यूटर फ़ोटोग्राफ़ी में आ जाता है। कंप्यूटर विज़न क्या होता है? कंप्यूटर विज़न होता है इमेज टू मॉडल। अब कोई भी इमेज है, आप उसे मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने इमेज तस्वीर ले ली, सही है? अब हमें ये चीज़ क्या कहते हैं, कंप्यूटर में मॉडल में चाहिए, इसका मॉडल चाहिए हमें, ठीक है? फिर इसके बाद कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न क्या होता है? मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड इमेज एंड वीडियोज़। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल कंप्यूटरों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो किसी भी इमेज या वीडियो को देख के पता लगा ले कि ये बंदा कौन है या ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? फिर इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग सिंपल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है? परफॉर्म एन इमेज इनपुट इस इमेज एंड आउटपुट इस इमेज, मतलब सिंपल है, ये सिंपल इनपुट भी इमेज में लेती है और आउटपुट भी हमें इमेज में ही देती है, ठीक है? इमेज प्रोसेसिंग मतलब आपने कोई भी तस्वीर खींची, वो प्रोसेस हुई कैमरे के ज़रिए और जाके वो तस्वीर पेस्ट हो गई, सिंपल यही कहानी है इसमें। अब कंप्यूटर विज़न और इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है? भाई देखो, इमेज प्रोसेसिंग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, ठीक है? और ये जो है फोकस करते हैं फोकस ऑन सिंटैक्स एंड लो लेवल आर्किटेक्चर। ये लो लेवल आर्किटेक्चर पे फोकस करता है, ठीक है? ये इमेज इन इमेज आउट, जैसा मैंने बताया इमेज प्रोसेसिंग इमेज पे ही काम करती है, ठीक है? इमेज को ही इन भी लेती है और इमेज का ही आउटपुट भी देती है, ठीक है? फिर आपका कंप्यूटर विज़न कहाँ यूज़ होता है? जैसा मैंने बताया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वगैरह में यूज़ किया जा रहा होता है। कंप्यूटर खुद ही सलाहियत रखता है इतनी कि ये चीज़ क्या है वो ऑब्जेक्ट बता देगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के भी दे देगा, ठीक है? फिर फोकस ऑन सिमेंटिक, सिम्बॉलिक एंड इसमें मैथमेटिक वगैरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? मैथमेटिक के ज़रिए ये सब प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर विज़न में। अब लाज़मी बात है, मैथ नहीं होगी, आप लोगों को पता है, तो कंप्यूटर साइंस का तो फ़ायदा ही नहीं है। मैथ के बिना तो कोई काम ही नहीं है, आपकी कोडिंग भी मैथ में ही होती है। मतलब ऊपर-नीचे करना होता है तो मैथ में ही कर रहे होते हो ना आप। अब आपके पास आ रहा है एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम इमेज, ठीक है? ये जो है एक्सट्रैक्ट फीचर करता है, मतलब इमेज को लेता है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है? जैसे ये चेयर है, ये फेस है, ये कार है, इस तरह बता देगा। अब गोल ऑफ कंप्यूटर विज़न पे हम आते हैं। गोल ऑफ कंप्यूटर विज़न हमारे पास है 4 टाइप के, और भी टाइप होते होंगे लेकिन मुझे जो रिसर्च करने पे यही 4 मिले, ठीक है? इन 4 में है क्या? कंप्यूटिंग द 3D शेप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? मतलब ये 3D शेप बना देता है कंप्यूटर। अब आपने देखा होगा, आपने 3D मैक्स यूज़ किया है क्या? आप लोगों ने यकीनन किया होगा। 3D मैक्स एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा एक और है, मिया करके कुछ नाम है। पता नहीं, मेरे को सही नाम नहीं याद, वो आप लोग देख लेना। मिया करके कुछ नाम है उस सॉफ्टवेयर का, वो भी यही करता है, मतलब थ्री कोई सी भी इमेज को आप बना सकते हो 3D फॉर्म में, मतलब गाड़ी वगैरह या कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हो उस तस्वीर के अंदर मैट मैक्स में, ठीक है? 3D मैक्स का ही मैं बताऊँगा, मुझे 3D मैक्स का सही पता है, ठीक है? अब रिकॉग्नाइजेशन ऑब्जेक्ट एंड प्यूपल, सिंपल डिटेक्ट प्यूपल एंड ऑब्जेक्ट, डिटेक्ट करता है प्यूपल और ऑब्जेक्ट को, और अगर प्यूपल उसके मतलब उसके अंदर मौजूद है बंदा,
मतलब ये बंदा कौन है, अगर डेटाबेस में मौजूद है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें दे देगा कंप्यूटर, और अगर ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में शामिल है मतलब किसी भी किस्म का, उस ऑब्जेक्ट का हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। इनहैंसिंग इमेज, नाम से ही पता चला है इमेज की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। फॉरेंसिक्स क्या करता है, सिंपल ही क्राइम सीन में यूज किया जाता है। आपने सीआईडी ड्रामा देखा होगा, जो इंडिया का ड्रामा आता था, उसमें क्या करते थे वो लोग, मतलब तस्वीर कैमरे से स्कैन कर लेते थे, जैसे किसी की आंख को फोकस कर लिया तो आंख में जो भी छवि बन रही है कि हाँ भाई ये बंदा उस जगह पे मौजूद था उस वक्त, तो ये आ जाते हैं, हो सकता है यही क्लियर हो। ठीक है, अब यूज ऑफ विजन मैंने खाली लिखा है, वैसे ये कंप्यूटर विजन है, यूज ऑफ कंप्यूटर विजन। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या करता है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो स्कैन डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से आप स्कैन करते हो, वो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए बस एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है, वो क्या कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप लोग सर्च कर लेना, तनी जेपीजी वर्ड करके कुछ नाम है उस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर लेना, उसमें यही करता है कि वो स्कैन कर रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट का। आजकल गाड़ी के नंबर प्लेट पे भी आपने देखा होगा, गाड़ी के नंबर प्लेट जैसा हमारे पास आ गया, वो नंबर प्लेट की इंफॉर्मेशन हमें उसमें दे देता है कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट फॉर्म में, कि भाई ये बंदा ये और ये जो भी उसके हवाले से जिसके नाम पे भी वो गाड़ी उगा रहा है। ठीक है, ये सब बता देता है। फेस डिटेक्शन क्या होता है, सिंपल है, डिटेक्ट करता है ह्यूमन के फेस या किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को जिसकी पिक्चर लेनी है। ठीक है, स्माइल डिटेक्शन आपकी इस बुनियाद पे काम करती है कि किसी भी लिविंग थिंग, यानी वो चीज जिंदा होगी, स्माइल करेगी तभी आप तस्वीर ले सकते हो ना, इसमें पहले ही लिखा हुआ है स्माइल डिटेक्शन। जब वो चीज कोई हरकत ही नहीं करे तो आप तस्वीर कैसे लोगे, वही बात है। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन आपका क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि वो फेस को स्कैन कर लेता है कंप्यूटर या कैमरा, वो कंप्यूटर के पास भेजता है, यानी सिक्योरिटी के पास की इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाती है कि भाई ये बंदा ये बंदा वो है, मतलब फलाना ढिमकाना जो भी उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है, जो डेटाबेस में हमारे पास उस वक्त मौजूद है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन ये आजकल जो है बड़ी मार्केट में यूज होता है, अक्सर आपने देखा होगा इम्तियाज वगैरह में भी यूज हो रहा था। एक कैमरे के सामने वो लोग एक ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, वो रीड करके बता देता है उसका, और फिर उसकी बुनियाद पर हमें बिल जनरेट करके देता है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। सही है, फिर वो कस्टमर से पैसे ले लेते हैं सुपरमार्केट वाले, यही बात हो रही है इसमें। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मोबाइल, अब मोबाइल में जो है लिन क्वाइन एक ऐप है जो माइक्रोसॉफ्ट ऐप की है। ठीक है, ये क्या करती है, पिक्चर लेती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है वो विकीपीडिया से हमें मिल जाती है। ठीक है, वो डायरेक्टली विकीपीडिया से कनेक्टेड है। फिर आपकी आती है विजन बेस्ड बायोमेट्रिक। अब इसमें क्या होता है, इंसान जैसे कोई आ रहा है, अब वो कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया तो वो आंखों को डिटेक्ट करता है कि भाई आया ये बंदा इस तरह की आंखों वाला मेरे उसमें है, आंखों की जो आई बॉल होती है उसको डिटेक्ट करता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, अगर वो मैच कर रही होता है, अगर वो डेटाबेस में होता है मौजूद, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, मौजूद नहीं होता तो उससे रिलेवेंट जो भी होता है वो आ जाती है इंफॉर्मेशन उस बंदे की। ठीक है, ये इतना कामयाब नहीं है। फिर आपका आता है क्या नाम है, लेवल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन के कितने लेवल हैं, 3 टाइप के लेवल हैं भाई, हाई लेवल विजन, लो लेवल विजन, मिड लेवल विजन। ठीक है, हाई लेवल विजन क्या करता है, हाई लेवल विजन यूज टू अंडरस्टैंड द इमेज और वीडियो। मैंने क्या बताया था कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये चीज है क्या, ये आया बंदा है, ऑब्जेक्ट है क्या ये बंदा। ठीक है, बस ये होता है इसमें, जिसका मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, फीचर और एनालाइज कर लेता है। ठीक है, फिर लो विजन क्या होता है, लो विजन आपका जैसा मैंने लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्लियर, इट इज यूज टू डिटेक्ट द फेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हम अर्लियर भी बोलते हैं, अर्लियर विजन, और ये यूज करता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें इमेज टू इमेज काम होता है। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग, लाइक इमेज प्रोसेसिंग ही है ये। ठीक है, फिर आपका आ गया मिड लेवल विजन। मिड लेवल विजन में क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट, ये कहलाता है इंटरमीडिएट भी कहते हैं हम इसे, और ये यूज टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यूज करता है ऑब्जेक्ट को रीड कराने की, आया ये ऑब्जेक्ट है क्या। सही है, फॉर एग्जाम्पल इमेज और फीचर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि लीन को आईने मोबाइल में आप तस्वीर लेते हो, आपको इन्फॉर्मेशन फौरन दे देता है कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, वाई वी स्टडी कंप्यूटर विजन, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिंपल इसलिए पढ़ें कि आर्टिफिशियल में, आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और ये जज कर लेता है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, उसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे एक ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई भी तो ये करती है, हम लोग देखते हैं, हमारा दिमाग प्रोसेस करके बता देता है कि भाई ये चीज ये है, भाई वही कहानी है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर विजन में
या और फिर अब आपकी बारी आती है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर विजन एंड ह्यूमन विजन। अब कंप्यूटर विजन और ह्यूमन विजन में फ़र्क क्या है? मैं आपको तस्वीर के ज़रिए समझाऊँगा, लेके आप खुद लेना। सिंपल इनपुट लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, सही है, फिर सेंसिंग डिवाइस होती है। सेंसिंग डिवाइस आपका क्या काम करती है? वो सेंस कर रही होती है कि आया ये चीज़ है क्या? फिर वो सेंस करके हमें जो है इंटरप्रेटिंग डिवाइस पे आ जाता है, ठीक है? इंटरप्रेटिंग डिवाइस क्या करती है? जैसे कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, ठीक है? वो हमें स्कैन कर लेता है, वो बता देता है ये ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें मैंने बनाना है, बाउल है, पीच है और मैंड्रिन है, एप्पल है, जैसे इसमें बताया ये चीज़ें हैं, तो ये बता दिया इसने हमें। और ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन आँखों से देखता है। मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन आँखों से देख रहा होता है। आँखों से देख के फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि आया ये चीज़ है क्या? ठीक है? फिर उसको हमें दे देता है कि भाई इसके अंदर ऑरेंज, बाउल, बनाना, पीच, एप्पल और ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? अब बात करते हैं डिफिकल्टीज और चैलेंजेस टू कंप्यूटर विजन। ये सिंपल बात है भाई, देखो इसमें आप इंफ्रा क्लासेस वेरिफिकेशन क्या होती है? सेम क्लासेस होती है। मतलब अब जैसे एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, अब उसकी गाड़ी तो बना रही है वो कंपनी, लेकिन उसके शेप अलग है हर गाड़ी के, ठीक है? जैसे टोयोटा करोला का 2017 का मॉडल में शेप अलग है, 2010 के मॉडल में शेप अलग है। ऐसे ही बैग वगैरह में भी होता है, बैग भी आप देखो शेप अलग होता है, लेकिन चीज तो एक ही है ना। बस ये कहानी होती है इसमें। मोशन में क्या करता है? मोशन आपका ये करता है कि जैसे आपने साइबर शॉट कैमरा अगर देखा हो, तो आप किसी मोशन तस्वीर खींचते हो किसी भी मोशन चीज की, मतलब जैसे वो मुंह हिला रही है चिड़िया या पंखा घूम रहा है, वो हमारे पास रुकी भी आती है तस्वीर, ठीक है? वही काम आपका कर रहा होता है मोशन फॉर्म। क्लिक अ पिक्चर इन मोशन फॉर्म इज डू नॉट क्लिक ऑन करेक्ट मैपिंग। मतलब जो भी पिक्चर ले रहा है वो करेक्ट मैपिंग में नहीं होती, वो कैमरा खुद ही करेक्ट कर देता है साइबर शॉट के जरिए, ठीक है? अब बैकग्राउंड क्लटर क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड क्लटर आपका ये काम करता है कि कोई भी इमेज और उसका बैकग्राउंड सेम कलर हो, मतलब दोनों का सेम कलर होता है। अब जैसे आपने फेसबुक वगैरह पे आजकल देखा होगा कि एक तस्वीर आती है, बोलते हैं ये तस्वीर हमें ढूंढ के दो, इसमें एक गाड़ी है, उस गाड़ी का कलर भी ग्रे और बैकग्राउंड भी ग्रे। तो अब आपको वो गाड़ी सर्च करनी होती है और आपको बताना होता है कि भाई इसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस इमेज को, ठीक है? ओक्लूजन क्या होता है आपका? ओक्लूजन आपका सिंपल सी बात है, ये एक तरीके का शेप है, मतलब प्रेडिक्ट करता है किसी तस्वीर को। अब जैसे आपने एक तस्वीर ली, आपकी एक गाय की तस्वीर ली, वो पौधों के पीछे हाइट है। अब आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हाँ भाई इसकी सींगे हैं, इसका मुंह है और इसका मुंह थोड़ा चौड़ाई में है, तो ये गाय है। आपने ऐसे ही अंदाजा लगाया है ना। तो ये हाइट ऑब्जेक्ट का प्रेडिक्ट करती है, ठीक है? अब बात करते हैं एक्सप्लेन द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का भाई इतना सा काम है, अगर आपने कैमरा देखा हो तो पहले जमाने में एक कैमरा आता था, रील कैमरा। रील कैमरा क्या करता था? रील कैमरा आपका एक तस्वीर लेते थे आप, तो वो रील में जाके पेश हो जाती थी। अब रील में जाके किस तरह पेश होती थी? हमेशा जब भी आप तस्वीर लेते हो ना, मैं आपको इमेज के जरिए समझाता हूँ ये बात, ठीक है? जैसे आपने तस्वीर ली किसी भी ऑब्जेक्ट की, बल्ब है, आप बल्ब की जगह कुछ और ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है? कार वार कुछ बना लो, ठीक है? उसकी आपने तस्वीर ली, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये होता है पिन होल कैमरा में, पिन होल अपर्चर, टाइनी अपर्चर होता है। इसमें लेंस नहीं होता, अपर्चर होता है, मतलब सिर्फ वो तस्वीर लेने के लिए काम आता है, इतनी कोई खास क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता तस्वीर की। फिर आपका आता है पिन होल कैमरा। ये पूरा डब्बा जो है कहलाता है पिन होल कैमरा। फिर ये आपका कहलाता है पेपर, फोटो पेपर। फोटो पेपर यानी जो रील होती है आपकी, ठीक है? जिसमें तस्वीर पेस्ट हो रही है, उल्टी जाके हमेशा पेस्ट होती है। आपने अक्सर अगर निकाली हो रील, तो तस्वीरें उल्टी होती हैं। फिर वो धुल-धुला के जो भी वो है फोटोग्राफर आपको धोके देता है सीधी-सीधी तस्वीर करके। बस वही काम है, ठीक है, इसका पिन होल कैमरा का। अब भाई लीनियर फ़िल्टर क्या है? लीनियर फ़िल्टर जो है वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट पिक्सेल होते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ ऑफ जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट पिक्सेल के नेबर के, और ये होते हैं सेक्शन डिस्कस लीनियर। ये अक्सर यूज़ किया जाता है मैटलैब और इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स में, ठीक है? फिर आपका आता है सब टाइप्स ऑफ इमिंग। अब आप देखो मूविंग एवरेज फ़िल्टर क्या करता है? मूविंग एवरेज फ़िल्टर जो है आपकी किसी भी मूविंग पिक्चर को स्मूथ पिक्चर प्रोवाइड कर देता है और रिमूव कर देता है शार्पनेस। मतलब आपको चीज़ तो समझ आ रही है ये चीज़ क्या है, लेकिन आपको ये नहीं वो तस्वीर इतनी क्लियरिफ़ाई नहीं हो रही, बस ये फ़र्क है। और फिर क्या कहते हैं एप्लीकेशन इसकी क्या है भाई? साइबर शॉट कैमरा, जैसा मैंने ऊपर बताया, साइबर शॉट कैमरा यही तो कर रहा होता है, आपकी तस्वीर लेता है और उसको रोक के दिखा देता है कि भई इसमें इतने पर हैं, या किसी पंखे के लिए तो इतने पर हैं, ये सब है। बस यही कहानी है। लो पास क्या होता है भाई? ये रिमूव करता है हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई तस्वीरों को रिमूव करता है, स्मूथिंग इमेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? और रिमूव करता है नॉइज़। नॉइज़ से मुराद ये है कि हिली हुई तस्वीर को रिमूव कर देता है। मतलब हिली हुई तस्वीर नहीं आती, बस ये फ़र्क है। ये आजकल के इमेज टू इमेज प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है? हाई लेवल क्या करता है? शार्पन इमेज प्रोवाइड करता है हमें।
कोई भी तस्वीर और ये हाई फ्रीक्वेंसी को रखता है, सिंपल, और इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। फिर आपका आता है नॉन लीनियर फिल्टर। नॉन लीनियर फिल्टर क्या होता है? यह प्रोड्यूस करता है आउटपुट वैल्यूज डेट आर नॉट लीनियर। इनपुट वैल्यू की बिहाफ पे ये आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है जो कि लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, और ये अक्सर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इसमें इंक्रीज हो जाती है, जो स्क्वायर और क्यूबिट आउटपुट देता है। मतलब कोई भी तस्वीर आप ले रहे हो, स्क्वायर में देता है उसका आउटपुट या तो क्यूब में देता है, ठीक है। अब सिंपल आपका आता है मीडियन फिल्टर। अब मीडियन फिल्टर क्या कर रहा होता है भाई? नॉन लीनियर के ये सब टाइप्स हैं। मीडियन फिल्टर वैसे तो टाइप्स 9-10 हैं, ठीक है, मैंने गिनती के रखे हैं मैं दोनों में, ठीक है। अब इसके सब टाइप्स क्या है? मीडियन फिल्टर्स। मीडियन फिल्टर्स आपका क्या काम करता है भाई? सिंपल है कि एक तरीके की टेक्निक है जो रिमूव करती है इमेज और सिग्नल, मतलब रिमूव करती है नॉइस को। इमेज मतलब हिली हुई तस्वीर ना आए, ठीक है, ये भी यही काम कर रहा होता है फिल्टर जो है, हिली हुई तस्वीर को सही कर देता है। और फिर क्या कहते हैं, इसमें प्रोसेसिंग होती है। कैमरे में आपने तस्वीर ली होगी हिली हुई, तो वो प्रोसेस होती है और फिर उसकी इमेज थोड़ी साफ आती है, ठीक है। जो एजेस डिटेक्ट कर रहा होता है, और एजेस ऑफ डिटेक्शन ऑन एन इमेज, मतलब एजेस डिटेक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और ये यूज होता है डीएसएलआर कैमरा में। और एक और लिखी हुई है इसमें, मीडियन कंसीडर ईच पिक्सल इन द ऑन टर्न एंड लुक एट इट नियर बाय नेबर टू डिसाइड वेदर और नॉट रिप्रेजेंटेड ऑफ इट्स सराउंडिंग इंस्टेड ऑफ सिंपली replacing the pixel value with the mean neighbor pixel values, it replace it with the median of those ऑफ 10 वैल्यूज, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज को कर देता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब हिली हुई तस्वीर नहीं आती। आजकल के डीएसएलआर कैमरा वगैरह में भी तो यही होता है, आपने अगर हिले हुए ऑब्जेक्ट की तस्वीर लिया तो वो सही आती है, ठीक है। मैक्सिमम फिल्टर आपका क्या काम करता है? सिंपल है। मैक्सिमम फिल्टर जो है आपकी डार्केस्ट साइड को लाइटेस्ट साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कोई भी तस्वीर आपने अंधेरे में लिया, आजकल आपने देखा होगा नाइट मोड आ रहे हैं कैमरे में, है ना। नाइट मोड क्या करते हैं? तस्वीर आपने ली नाइट मोड में, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो प्रोसेस करके हमें इमेज साफ ही प्रोवाइड करते हैं। तो वही तुम्हारा मैक्सिमम फिल्टर्स में आता है, एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो ये चीज। अब भाई आपने ये कर लिया। अब देखो मिनिमम क्या करता है। मिनिमम जो है आपका पॉजिटिव आउटलेयर को हटा देता है, ठीक है। अप्लाइड इमेज और रिमूव पॉजिटिव आउटलेयर, मतलब डार्क डार्क तस्वीरें तो खराब लगेंगी ना, डार्क डार्क एजेस आएंगी तो इसलिए उसे हटा देता है, रिमूव कर देता है, थोड़ी साफ सुथरी तस्वीर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन एक्सटेंड द बॉन्ड ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, सही है, एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को, थोड़ा मोटा कर देता है कि थोड़ा वजाहत हो कि बीच में ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर विजन की? भाई सबसे पहले 1966 में हुआ था मैन्स्की असाइन कंप्यूटर विजन एज एन अंडरग्रेड समर प्रोजेक्ट। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, कोई मैन्स्की था, ठीक है। फिर उसके बाद 1960s में क्या हुआ? इंस्पिरिटेशन ऑफ सिंथेटिक वर्ल्ड, मतलब इंस्पिरिटेशन हुई सिंथेटिक वर्ल्ड में। 70s में क्या हुआ? सम प्रोग्रेस ऑन इंटीग्रेटिंग सेलेक्टेड इमेज, मतलब सेलेक्टेड इमेज इंटीग्रेट करने लगे, आप जिस इमेज को चाह रहे हो वही इमेज देने लग गए। फिर इसके बाद क्या कहते हैं 1980s में क्या हुआ? कम एंड गो टूवर्ड द मैथमेटिकली काम करने लगा कैमरा, ठीक है। आपको पता है मैथमेटिकली काम होता है, कोई भी तस्वीर अगर आप डिजाइन कर रहे होते हो तो जब आपने देखा होगा जैसे 16x16 18x18 की इमेज चाहिए आपको, तो क्या है उसमें ही काम कर रहा है ना आपका, क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स पे। वही 1980s में आई थी ये चीज। 1990 में फेस रिकॉग्नाइजेशन आगे गया, वो फेस पहचानने लग गया कंप्यूटर के, भाई ये बंदा ये बंदा ये, या ये ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। फिर इसके बाद आया बॉर्डर रिकॉग्नाइजेशन, ये बॉर्डर रिकॉग्नाइजेशन होने लगा इसमें, और ये वीडियो प्रोसेसिंग भी आ गई नया 2000 में, सही है। फिर जब से वीडियो वगैरह भी आप बनाना शुरू हो गए। अब जो है एप्लीकेशंस यूज इन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन यूज इन सिक्योरिटी क्या करती है आपकी? सिंपल सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा हर जगह लगा हुआ, तो क्या करता है, बंदे की जो भी बंदा आ रहा है जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन उधर जा रही होती है सिक्योरिटी ऑफिस में, बस ये यही काम कर रहा होता है, और उसको पीसी में प्रोसेसिंग कर लेते हैं हम लोग। बस आपका सिंपल ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, और हो सके तो कमेंट वगैरह भी करके बताएं कि हमारी वीडियो सब आपको कैसी लग रही हैं, और इस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए कि नहीं। थैंक यू। और मैं करता हूँ अल्लाह हाफिज़।